सूरज अपनी पत्नी कोमल पर भड़क रहा था। कई महीने से कोमल नोट कर रही थी सूरज हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरी करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। सूरज ने अपनी पत्नी कोमल से कहा। कोमल भी कब गलत का साथ देती और चुप रहती। कोमल बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें अभी अभी आपने कही वो किस वेद पुराण में लिखी हैं? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमत ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? आपने मेरा स्वाभिमान खरीद लिया। आप ये भूल गए, अगर आपने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया, तो ज़्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगाइए। तब कोमल की सास विमला जी वहीं बैठी थीं। वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है? ये तो तुम्हारा फर्ज है, और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। कोमल बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने भी वही किया जो फर्ज था, और कम से कम गलत बात में अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज मेरे स्वाभिमान को यूँ रौंदा ना जाता। विमला जी बहू की बात सुन तिलमिला गईं। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ गई? तुम्हारे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे। सुन रहे हो सूरज, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से शादी कर लो। सीधी साधी लड़की को इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। कोमल बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं। अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझ इस बहू को बेटी बना कर दें। विमला जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया। सूरज बोला, अरे नहीं माँ, ये चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात बताई। क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ, इस पर पहला हक मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। कोमल ने सोचा वो कैसे अपने माँ बाप को छोड़ दे। उनका तो बस एक ही सहारा है वो। कुछ महीने बाद फिर से कोमल के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना था। कोमल की माँ अपनी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें छोड़कर अकेले कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब कर लूँगी। कोमल बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं पापा के साथ चली जाऊँगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो।
माँ बाप बच्चे के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए ये बच्चों को संभाल लेंगे तो? आप चिंता मत करिए, मैं टिकट करवाकर और छुट्टी लेकर आती हूँ। कोमल और उसकी माँ की बात विमला जी ने सुन ली। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर में फोन करके सूरज को सारी बात बताई। जब सूरज घर आया तो कोमल ने रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाया था। वो बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। विमला जी मुस्कुरा रही थी। कोमल सब समझ गई। वो बोली, आज्ञा की जरूरत तो छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही सूरज ने तेज आवाज में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल को वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। विमला जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन विमला जी ने कोमल को बिना बोले कोमल की माँ को फोन किया और बहुत कुछ बोली। कोमल की माँ बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो कोमल सब समझ गई, पर उसने किसी की एक ना सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहां गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा, कोमल मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। सूरज बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। कोमल बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मुझे अपनी बेटी होने का भी फर्ज निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। कोमल कुछ घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ्लाइट से अपने पिता को दिल्ली ले गई। उनको डॉक्टर को दिखाया और एक हफ्ते बाद वापस लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। कोमल बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब एहसास होता है, और सूरज को बोलकर एहसास होने वाला है ही नहीं। तो जब वो खुद जिम्मेदारी उठाएंगे तब एहसास होगा। एक ही हफ्ते में सूरज और विमला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों के जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। कोमल की बेटी दिशा जो 15 साल की थी, उसने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। कोमल ने उसे समझाया तो उस दिन वो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो सूरज बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। दिशा बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। विमला जी बोली, देख रहे हो, ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। सूरज बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत बात नहीं सिखाती। हो ना हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है,
जो बात मैं इतने रोज से समझ नहीं रहा था, मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर कोमल के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। सूरज ने अपने दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने के लिए कहा और शाम को कोमल को फोन करके बोला, मैं नाराज क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल ही गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमजोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है। कोमल बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया। खुशी, अधिकार और जिम्मेदारी आपने चुना और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज जरूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास हुआ। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। सूरज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विमला जी को थोड़ा वक्त लगा पर उन्हें मानना ही पड़ा। सूरज बड़े आदर के साथ कोमल को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि कोमल परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब कोमल को कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।